ओके, गुड मॉर्निंग गाइस। बेसिकली क्या पोजीशन ली है, क्या लॉजिक के साथ ली है। पोजीशन लिया मैंने यहाँ पे थोड़ी देर पहले ही, और पोजीशन लेने के बाद आई गॉट अ बिट बिज़ी, थोड़ा सा बिज़ी हो गया था, पर ठीक है, कोई नहीं। यहाँ पे अभी बेसिकली लॉजिक क्या यूज़ किया गया है, अगर मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कि देख लो बैंक निफ्टी ने क्या किया है। बैंक निफ्टी मेरी फर्स्ट पोजीशन जो ज़ेरोदा में बनी है हेज करके, वो कैसे बनी और वो कौन से पॉइंट पे बनी, वो बनी है ये पॉइंट पे। ठीक है, ये कैंडल की शुरुआत के पहले ही बनी है। टाइम देख लेते हैं हम लोग। टाइम, ये कैंडल का टाइम क्या है, ये कैंडल का टाइम है 9:30 की। यहाँ पे ऑर्डर बुक में चेक कर लेते हैं। ऑर्डर बुक में आप देख सकते हो जो फर्स्ट पोजीशन मैंने बनाया हूँ वो है 9:32 के आसपास, और वो पोजीशन बनाते साथ ये फटाक से नीचे गिर गया। ऐसा हो गया कि यार मैंने पोजीशन बना ली एंड इट वेंट डाउन एंड इट गेव मी प्रॉफिट। अब ये पोजीशन है क्या, ये आप देख सकते हो, दो अलग अलग पोजीशंस है, एक नॉर्मल ऑर्डर है, एक MIS ऑर्डर है। तो जो नॉर्मल है मैं इसको प्लान कर रहा हूँ कि मैं इसको होल्ड करूँ अच्छे खासे लंबे टाइम के लिए। तो आपको मैं बता दूँ, जो नॉर्मल ऑर्डर ली है मैंने, यहाँ पे मैंने 34,500 का कॉल विच इज़ एन इन द मनी कॉल ऑप्शन, वो मैंने सेल किया है। आप प्राइस देख सकते हो 359 पे सेल किया हुआ है, 304 चल रहा है फ़िलहाल। ठीक है, और मैंने क्या कर दिया, मैंने लॉन्ग स्ट्रैडल बनाया है 34,800 पे, मैंने उसका कॉल और पुट दोनों बाय किया है। अब इसमें जो कॉल है वो हेजिंग का पर्पस पूरा कर रहा है, और जो पुट है वो मुझे प्रॉफिट देने का काम कर रहा है, क्योंकि मेरा व्यू मार्केट के लिए नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, तो आप देख सकते हो स्पॉट में इट वेंट बियॉन्ड FR लेवल, और उसने FR के यहाँ पे क्लोजिंग भी दे दी। फ्यूचर्स में वैसा नहीं हो पाया, फ्यूचर्स में वो FR से रिजेक्ट कर गया। लेकिन जो भी है, बायस इज नेगेटिव। मैं मार्केट में और यहाँ से 300-400 पॉइंट का मूवमेंट एक्सपेक्ट करता हूँ। क्यों एक्सपेक्ट करता हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो ये जो मेरी गैन लाइन है, इट हैज़ बेंड, ये बेंड हो चुकी है आज के दिन में। और ये जब भी बेंड होती है तब मैंने ये चीज़ नोटिस किया हूँ कि मार्केट उस डायरेक्शन में अच्छा खासा टर्न अराउंड हो जाता है, मूव करता है, और ये बहुत रेयरली बेंड होती है। अगर आप देखोगे कल के दिन ये पूरी फ्लैट थी। ओके, ये आज बेंड हो चुकी है, और फ्यूचर्स एंड ऑप्शन दोनों में बेंड हो गई है, और वो डाउन साइड बेंड हुई है। इट इज़ अ वेरी रेयर सिनारियो टू सी दिस इन अ बेंडिंग सिचुएशन। मेरा मेन एंट्री पॉइंट था इधर ऊपर। आई वॉज वेटिंग कि इधर आएगा अपसाइड के लिए, ये लेवल तक आएगा, उसके बाद मैं एंट्री बनाऊंगा। लेकिन ये ऐसा हुआ नहीं, ये अपसाइड आया नहीं। ये इनफैक्ट यहाँ से जो गिरा है, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि इधर तक क्लोजिंग दे दे, फिर यहाँ पे मुझे एंट्री दे दे, फिर नीचे गिरे, पर ये काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरा 2 कैंडल्स में। तो मैंने हेज करके इस पॉइंट पे पोजीशन तो बना ली थी, लेकिन ये पॉइंट पे अपना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। अब मैंने इसके साथ साथ मैं वेट करना चाह रहा था कि यार ये ऊपर आएगा तब मैं एंट्री बनाऊंगा, लेकिन मैंने वेट नहीं किया। मैं मेरे मेन अकाउंट में भी पोजीशन बना के बैठा हूँ, एंड यू कैन सी हियर इट इज़ लॉस ऑफ 15,000 ऑन गोइंग। क्वांटिटी जो मैंने ली है 1,250 क्वांटिटीज़, जो कल भी मैंने यही क्वांटिटीज़ में डील किया था। जनरली मैं प्रिफर करता हूँ टू डील इन 1500 क्वांटिटी। 250 क्वांटिटी कम क्यों की, इसीलिए कम की क्योंकि मैं एंट्री थोड़ा जल्दी ले रहा हूँ। अगर ये मेरे पॉइंट तक पहुँच जाता है तो मैं यहाँ पे 250 क्वांटिटी और ऐड कर सकता हूँ, और मैं मेरे रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंगली उस पॉइंट पे पहुँच सकता हूँ जो क्वांटिटी मैंने डिसाइड की है। अभी के लिए फ़िलहाल इसमें लॉस चल रहा है, बीच में प्रॉफिट था, फिर से लॉस चल रहा है। क्यों, क्योंकि मार्केट ये रेंज के अंदर अटका पड़ा है। लेकिन जो मैंने हेज किया हुआ है, ये देख लो, ये हेज वाली पोजीशन चल रही है। अच्छा, एक मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बनाई, लाइव आने के पहले सेम थिंग किया है मैंने। 34,500 का कॉल ऑप्शन सेल किया हुआ है, और 34,600 पे मैंने लॉन्ग स्ट्रैडल बनाया हुआ है। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हो कि ओवरऑल मैं प्रॉफिट में ही चल रहा हूँ, क्योंकि इसमें 250 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, इसमें 200 का प्रॉफिट चल रहा है, और इसमें माइनस कर दो इतना, लेकिन जो भी है इट इज़ प्रॉफिट ओनली। ओके, अब बात आती है कि फंड कितना यूटिलाइज हुआ।
जैसे मैंने आप लोगों को कल बताया था कि कल यहाँ पे 73 71 ऐसा कुछ तो दिखा रहा था, और मैं बोल रहा था कि इसमें कुछ ऐड होने वाला है फंड जो कल दिखेगा। तो देखो ऐड होने के बाद कितना फंड था अपने पास, 85,000 था। आज के दिन में ओपनिंग बैलेंस ये था, और देख सकते हो पे इन पे 0 है, मतलब मैंने कुछ अमाउंट डाला नहीं है सामने से। जो मुझे आया है कल के प्रॉफिट को ऐड करके वो यही अमाउंट है, ठीक है। अब यूटिलाइज कितना हुआ है गाइज, 85,000 के फंड में मैं एक नॉर्मल ऑर्डर लेके बैठा हूँ और एक MIS ऑर्डर लेके बैठा हूँ, एंड द फंड यूटिलाइज इज 53,000। अब MIS ऑर्डर और नॉर्मल ऑर्डर क्यों, क्योंकि कि देखो कल छुट्टी है, ठीक है। कल छुट्टी होने की वजह से बेसिकली ये जो पोजीशन है मैं इसका प्लानिंग कर रहा हूँ कि मैं इसको होल्ड करूँगा। वाई आई एम प्लानिंग टू होल्ड इट, लेट मी जस्ट शो यू समथिंग। ये है सेंसिबल प्लेटफॉर्म, यहाँ पे मैंने ये स्ट्रैटेजी क्रिएट की, ये रिसेंट वाली स्ट्रैटेजी थी जो मैंने क्रिएट की। लेट मी जस्ट शिफ्ट इट टू माय ओरिजिनल स्ट्रैटेजी। 800 पे चले जाता हूँ मैं, मेरे ही जो एंट्री प्राइजेस है मैं उन पे ही जाता हूँ। आई विल जस्ट शो यू हाउ इट इज़ वर्किंग। ये 183 पे बाय हुआ है, ये 231 पे बाय हुआ है। सो मैं यहाँ पे एडिट करूँगा इसको। कॉल जो बाय हुआ है वो बाय हुआ है 183 पे, और पुट जो बाय हुआ है वो बाय हुआ है 231 पे। ओके, सो आई विल जस्ट डू दिस। और ये जो मेरा सेल हुआ है ये हुआ है 359 पे। ओके, अब मैंने ये करने के बाद आप यहाँ पे देख लो क्या दिखा रहा है। मेरा मैक्सिमम लॉस कितना है, 8,875। और एक्सपायरी के दिन अगर मार्केट तेज़ी से गिरते ही गया, देख लो मुझे प्रॉफिट वो ऊपर लाखों में बता रहा है, जाने दो, यहाँ पे प्रैक्टिकल प्रॉफिट है। लेट अस कंसिडर कि मार्केट यहाँ से 10% का मूव करता है आने वाले 2 दिन में, ठीक है, तो फिर भी मैं 74,000 75,000 कमा सकता हूँ। इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी। सो आई एम गोइंग टू होल्ड दिस। वाई? बिकॉज यहाँ पे देखो, यहाँ पे विन रेशियो क्या है, प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी इज 50%. Fund requirement was just 27,000. Margin needed 27,000. Fund required 36,000. ये लॉजिक के साथ मैंने क्या कर लिया, मैंने यहाँ पे एंट्री बना ली। फिलहाल लॉस चल रहा है, मतलब लॉस नहीं बोलेंगे, पर ये इधर लॉस चल रहा नहीं है, इधर लॉस चल रहा है। जो मेरा मेन अकाउंट है यहाँ पे लॉस चल रहा है 19-20 हज़ार का, पर कोई बात नहीं, इसको हम लोग होल्ड करेंगे क्योंकि व्यू अभी तक वैसा ही है। अच्छा, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ है, या फिर मैं यहाँ पे कितना लॉस मैक्सिमम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? मैक्सिमम लॉस कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, कैपेसिटी के अंदर लिया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जैसे ही ये इधर से ऊपर जाएगा और इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है, ये जो मेरा एंट्री पॉइंट था इसके ऊपर क्लोजिंग दे देते हैं, अगर दे दिया, सो आई विल बी एग्जिटिंग दिस पोजीशन। हाँ, इधर तक जाके इधर से रिवर्स करता है तो आई विल बी एडिंग 250 क्वांटिटीज मोर एज पर माई प्लान। ओके, सो दिस इज व्हाट आई हैव प्लान्ड। यहाँ पे देख सकते हो प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा है 3,000 से अभी 1,600 पे आ रहा है, जस्ट बिकॉज मार्केट अपसाइड मोमेंटम कर रहा है थोड़ा सा। सो लेट इट गो। ये मेरा एंट्री पॉइंट यहाँ पे है बेसिकली फ्यूचर्स में। यहाँ तक पहुँच गया तो आई विल बी मच मोर हैप्पी टू एंटर। खुशी खुशी एंटर करके बैठ जाऊँगा। यहाँ तक नहीं पहुँचा, घूम गया तो एंट्री तो है ही ऑलरेडी। आई वॉज एक्सपेक्टिंग, डाउ जोन्स का देखा मैंने 890 पॉइंट्स 900 पॉइंट्स डाउन था। सो मुझे लगा कि अपना मार्केट शायद बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाएगा। गैन के व्यू के अकॉर्डिंगली नीचे आना है इसको, ये तो कंफर्म हो गया था, कल ही मैंने आप लोगों को दिखा दिया था। लेकिन गैप डाउन अगर 1000 पॉइंट का होता तो शायद मैं ट्रेड नहीं लेता। जो अभी मैंने करंटली ट्रेड लिए हुए हैं वो मैं शायद नहीं लेता। तो अभी ट्रेड इसके लिए लिया हुआ है बिकॉज ये इतना बड़ा गैप डाउन नहीं हुआ जितना लग रहा था, या जिस चीज़ का डर लग रहा था। इट वॉज नॉट दैट बिग गैप डाउन। अच्छा गैप डाउन है पर उतना बड़ा गैप डाउन नहीं है। अगर आप देखोगे तो ये गैप डाउन मेरे हिसाब से इट इज़ ऑफ 200 पॉइंट्स 220 पॉइंट्स। और अगर मैं यहाँ पे देख लेता हूँ स्पॉट में,
स्पॉट में अराउंड 256 पॉइंट्स का है, तो 200-250 पॉइंट्स का गैप डाउन इज ओके, चलेगा, ठीक है। ये बस आ जाए एक बार लेवल पे आके रिटर्न आ जाए तो कैसा है, तो यहाँ पे भी अच्छा प्रॉफिट दिखेगा। अभी यहाँ पे करंटली 28,000 का नुकसान चल रहा है। इट्स ओके, लाइक 28,000 का नुकसान बोलेंगे तो मैंने 210 पे बाई किया हुआ है, यहाँ पे 20-25 पॉइंट का नुकसान चल रहा है मुझे, इट्स स्टिल ओके। 30,000 हो गया, देख लो, ये 30 जा रहा है, 27 जा रहा है, इट इज़ गोइंग ऑन। अपना व्यू एकदम फिक्स है, बस इसको यहाँ तक आना है, यहाँ से रिवर्स करना है, तो ऐड होगी क्वांटिटी, इधर से ही रिवर्स कर गया तो क्वांटिटी ऐड नहीं होगी, इसी को कंटिन्यू करेंगे, मतलब 1250 क्वांटिटी को ही कंटिन्यू करेंगे। अब देख लो यहाँ पे CPR भी मैं ऐड क्यों करता हूँ, उसका रीज़न क्या है, ये देख लो। यहाँ पे अभी जो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है वो एक CPR की लेवल है, ठीक है। तो अगर ये यहाँ से गया गैन लेवल तक तो अच्छी बात है, नहीं तो ये बीच में से CPR के लेवल से भी घूम सकता है। मैं तो चाह रहा हूँ सामने से कि यार ये इधर ऊपर तक जाए, भले ही वहाँ पे मुझे लॉस दिखेगा, वो 50-60 हज़ार का रहेगा, वहाँ पे मेरी 250 क्वांटिटीज़ ऐड होगी, और ऐड होने के बाद जब मार्केट मतलब नीचे आ रहा रहेगा तो ऐड होगी। अगर उधर के ऊपर क्लोजिंग दे दिया तो मैं 50-60,000 जो भी लॉस रहेगा मैं बुक कर लूँगा। सो लेट्स सी, ये देखो अपसाइड मोमेंटम अच्छी दे रहा है ये। सो मुझे यहाँ पे भी लॉस हो रहा है ज़्यादा, और यहाँ का लॉस तो अच्छा खासा बढ़ ही गया होगा, 36,000 37,000। चलने दो इसको, यहाँ पे हेज किया हुआ है तो पोजीशन में इतना डर नहीं लगता है, और आप हिम्मत कर सकते हो होल्डिंग के लिए। एक तो हेज किया हुआ है, एक तो प्रॉफिट भी ज़्यादा नहीं होगा, लॉस भी ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपने एनालाइज करके रखे हो कि आपको लॉस कितना होने वाला है। अच्छा, ये सारे पोजीशंस को एक साथ एनालाइज करके देखते हैं क्या दिखा रहा है। ये सारे पोजीशंस को एक साथ एनालाइज कर लेते हैं। इसमें मैक्सिमम जो लॉस दिखा रहा है अपने को 14,000 रुपीज़ का लॉस दिखा रहा है। मैक्स प्रॉफिट अपने को जो दिखा रहा है, भाई इतना तो दिखाएगा भी नहीं है, और इतना दिखा दिया ना तो मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लूँगा। फिर मार्केट अगर ऐसा मूव कर गया कि ये इतना प्रॉफिट दिखा दिया 17 लाख का, तो भाई ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा। 50,000 यूज़ करके 17 लाख बनाया। सो गाइज, दिस इज़ द पोजीशन एज ऑफ नाउ। लेट्स सी कैसे टर्न अराउंड होता है, क्या होता है। वेट कर रहा हूँ मैं भी कि मार्केट में कुछ मोमेंटम आ जाए, मेरे डायरेक्शन में आए या मेरे डायरेक्शन के अगेंस्ट आए, जो भी आए। स्टडीज़ एकदम पक्के हैं अपने कि इसको नीचे जाना है, इसको और नीचे जाना है। फ्यूचर्स में मेरा टारगेट करीब करीब यहाँ पे है, ठीक है। दिस इज़ द लेवल ऑफ माय टारगेट, दैट इज़ 34,461 इन फ्यूचर्स, ओके। जो यहाँ से 300 पॉइंट नीचे है, तो समझ लो कि 300 पॉइंट नीचे अगर आता है तो मेरा प्रॉफिट क्या रहेगा। अभी भले ही लॉस चल रहा रहेगा, ठीक है, अभी लॉस दिखा रहा है यहाँ पे 35,000 का, पर प्रॉफिट क्या रह सकता है ये बाद में देखेंगे, अगर आया अपनी डायरेक्शन में तो। अभी फ़िलहाल के लिए ऐसा भी सोच सकते हैं कि यार अगर ऊपर गया और क्लोजिंग दे दिया तो लॉस क्या रहेगा। तो दोनों चीज़ें चल रही है, लेट इट रन, देखेंगे कैसे रन करता है। इतना तो मुझे पता है कि इस पॉइंट के नीचे जहाँ पे भी आएगा, ये जो बेसिकली बेस है इसका, इसके नीचे जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे मुझे ये देगा प्रॉफिट। फिफ्टीन मिनट ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। आप इनसाइड बार की बात कर रहे हो? Are we talking over here about inside candle? So if we are talking about inside candle, you can just see over here, the failure of inside candle is much more at this particular point.
जस्ट लुक एट दिस, 122 पॉइंट्स का विक है, ठीक है, 110 पॉइंट्स की बॉडी है। सो इनसाइड बार के हिसाब से ये जा तो जाएगा ऊपर, लेकिन ये ट्रैप करने के लिए जाएगा, ये सस्टेन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी मैंने कल ही बताया था कि यार अगर विक जो है ये बॉडी के जितनी है या बॉडी के करीब है तो फिर इनसाइड बार स्ट्रैटेजी में फेलियर देखने मिलता है। और अगर फेलियर मिलता भी है यार, अपना तो फिक्स पॉइंट है ना, ये देखो एंट्री पॉइंट के पास तो आ गया। अगर ये एंट्री पॉइंट तक पहुंच रहा है तो यहाँ से ये इनसाइड बार के इसमें भी आ जाएगा स्टॉप लॉस के पास, तो स्टॉप लॉस लेके निकल जाऊंगा। फिर से जब मौका मिलेगा तो फिर से एंट्री कर लूँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल ये सिर्फ इनसाइड बार में बायर्स को कैप्चर कर लेगा शायद से, बिकॉज इनसाइड बार का है ना, मैंने ये नोटिस किया है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि ये फेल कब होता है, जब विक बड़ी रहती है ना। और ये मैंने कल के विश में भी बताया था, जब विक बड़ी रहती है तो इनसाइड बार फेल हो जाता है, ये स्ट्रैटेजी तभी काम नहीं करती। सो मेरा व्यू तो क्लियर है एज पर गैन। ये देख लो, ये तो एकदम मस्त में आ गया है 400 रुपये पे, मतलब लाइक ब्रेक इवन पे आ गया ये तो। और अपना ये तो अच्छा खासा लॉस में चल रहा रहेगा। फिर ये देख लो, ये तो 58,000 59,000 लॉस चल रहा है यहाँ पे। सो आई एम जस्ट वेटिंग कैसे होता है। यहाँ पे मेरा अभी तक माइंड तो वही है, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया, स्टॉप लॉस है, हट जाऊँगा। इधर से ही घूम के नीचे आ गया, मतलब यहाँ पे टच करके नीचे आ गया, क्वांटिटी ऐड होगी। तो इनसाइड बार के अकॉर्डिंगली एंट्री क्यों नहीं बनी? क्योंकि इनसाइड बार में यहाँ पे विक बहुत बड़ी थी, और ये विक बड़ी होने की वजह से मेरी एंट्री, मतलब मेरे साइड से एंट्री आज बनने का चांसेस बहुत कम था। और अगर कोई एंट्री बन भी जाती है तो यहाँ पे मुझे फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये अच्छा खासा ऊपर जाए, सामने वाले को येड़ा बनाए, एंड देन इट माइट टर्न अराउंड। और यही मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये इधर तक आए और फिर नीचे आ जाए। दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग एज ऑफ नाउ। लेट्स सी, आफ्टर ऑल मार्केट इज़ सुप्रीम। मैं तो बस अपने एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ, मार्केट में क्या हो सकता है वी डोंट नो। स्टॉप लॉस सेट है, इसके ऊपर आके क्लोजिंग मिल जाती है अपने को, इट इज़ द स्टॉप लॉस। आई एम गोइंग टू गेट आउट ऑफ माई पोजिशन। विच पोजिशन? नॉट द ज़ेरो द वन, मेरे मेन इसका पोजीशन जो नेकेड पोजीशन है, जहाँ पे हेज नहीं हुआ है, वो पोजीशन में हटा दूंगा। क्योंककि मेरा व्यू स्ट्रांगली है, एज पर गैन मेरा व्यू स्ट्रांगली नेगेटिव है, ये और नीचे जा सकता है। फ्यूचर में मुझे 34,450 460 की लेवल दिख सकती है आज के दिन में, और ये मेरा एक्सपेक्टेशन है, ये स्ट्रांग व्यू है मेरा, उसमें कोई चेंज नहीं। कैसा है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर लॉस होता है तो दिखाते नहीं हो। देखो लॉस तो चल ही रहा है, और अच्छा खासा लॉस चल रहा है, 50,000 के आसपास तो लॉस दिखा ही रहा हूँ मैं। और ये भी है कि यार इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया तो लॉस बुक भी करूँगा। अभी मान के चलो यहाँ पे ही 50,000 दिखा रहा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ तक जाते जाते तो पता नहीं वो 1 लाख भी हो सकता है, वो 80,000 भी हो सकता है, जो भी होगा। पैसे के अकॉर्डिंगली स्टॉप लॉस मैंने नहीं रखा है। अगर फंड्स के अकॉर्डिंगली, पैसे के अकॉर्डिंगली स्टॉप लॉस रखना रहता तो मैं वेट करता पेशेंटली, और यहाँ पे आने के बाद ही मैं उसके पहले एंट्री नहीं बनाता। सो मैंने पहले से एंट्री बना के रखी है जस्ट बिकॉज ऑफ अ फोमो, कि हाँ यार कहीं क्विक मोमेंटम में चले नहीं जावे और मौका ही नहीं देवे। सो वो फोमो के वजह से मैंने पहले ही एंट्री बनाई और थोड़ा सा स्पेस रखा कि हाँ मैं क्वांटिटी ऐड करके अच्छा सा एवरेज कर सकूँ, अगर मेरे व्यू के अकॉर्डिंगली ऊपर जाता है तो। और ये व्यू के अकॉर्डिंगली गया भी है,
अभी ये रिजेक्शन वाला कैंडल दिखा रहा है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है बॉस। क्यों कंफर्मेशन नहीं है? क्योंकि ये कैंडल को क्लोज करना पड़ेगा ये सेंट्रल पिवोट के, मतलब जो सपोर्ट वाला जोन है उसके नीचे। इसके नीचे अगर ये क्लोज कर देता है तो काम आ जाएगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि यार रिवर्सल हो गया। लेकिन ये इधर तक नहीं पहुँचा है ना, तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी ऐड भी नहीं करूँगा। देखो 50,000 से 14,000 ऐसे ही कम हो गया, ये इतने से इसमें कम हो गया। सो लेट्स सी, यहाँ पे भी 300 से अपन 1,300 पे आ गए। देखेंगे अभी कैसा व्यू रन करता है, कैसे क्या होता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मार्केट सिनेरियो। प्रॉफिट एंड लॉस पे इम्पोर्टेंस नहीं है अपना, अपना यहाँ पे इम्पोर्टेंस है। यहाँ अपने को देखना है कि क्या होता है। और अगर मैंने कई बात आज अगर हुई तो मेरी थियरी जो है अबाउट इनसाइड बार, ये आज साबित भी हो जाएगी कि इनसाइड बार का आप फेलियर कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो और फेलियर कैसे पता चल जाता है। देखो उसने लेवल तो ब्रेक कर ली है, क्लोजिंग देगा नीचे या नहीं देगा आई डोंट नो, क्योंकि 3 मिनट और बाकी है। ट्रेडिंग व्यू का मुझे सबसे अच्छा चीज़ यही लगता है कि ये टाइम बताता है कैंडल ख़त्म होने के लिए कितना टाइम लगने वाला है। चाहे वो आप एक मिनट का चार्ट यूज़ करो, 5 मिनट का यूज़ करो, 15 मिनट का यूज़ करो, वो टाइम पता चल जाता है। $50,000 से अपन आ गए 18,000 पे। अभी भरोसा भी नहीं है, शायद अपन प्लस 50,000 भी देख ले आज, शायद प्लस 1 लाख भी देख ले आज, शायद प्लस 1.5 लाख भी देख ले आज। मार्केट जितना दिखाना चाहे उतना देखेंगे। क्वांटिटी ऐड नहीं होने वाली क्योंकि वो लेवल तक नहीं पहुंचा, उसके पहले ही रिवर्सल का दिखा रहा है साइन। तो अगर ये रिवर्स कर रहा है, एक्चुअल में रिवर्स कर रहा है, तो जाहिर सी बात है जो क्वांटिटी है वही क्वांटिटी रहेगी। देयर वोंट बी एनी चेंजेस इन द क्वांटिटी नाउ एंड दिस विल बी द लास्ट ट्रेड। लाइक अगर लॉस होता तो ये मेरा लास्ट ट्रेड रहता था, आज के दिन लॉस बुक करके निकल जाता था। अब प्रॉफिट होगा तो फिर भी ये लास्ट ट्रेड रहेगा, कोई एक स्ट्राइक प्राइस और ऐड नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। जो भी ट्रेड लगाया हूँ ना आज के दिन के लिए ये लास्ट है। देखो ये 12,000 तक आ गया, कैंडल देख लो क्या हो गई। जितना 1 2 3 4 5 कैंडल जितना लेके गई है इसको, ये 3 कैंडल को तो एक ही कैंडल ने खा लिया है। ये एक कैंडल 3 कैंडल के बराबर आ गई है, 3 कैंडल तो खा ली है इसने। अभी क्लोजिंग दे पाता है क्या? 1.5 मिनट है, नीचे क्लोजिंग दे दिया तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि ये नीचे आएगा। और अगर इस कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दे दिया इधर आके, मान के चलो कि यार ये बस एक दिखावा था और फट से ऊपर आ गया ये और ऊपर आके क्लोजिंग दे दिया, तो फिर भाई समझो कहानी ख़त्म है कि ये इसके ऊपर भी क्लोजिंग देगा और इसके बाद थोड़ा और ऊपर भी चले जाएगा। तो अगर ऐसी क्लोजिंग मिल गई मुझे ऊपर की तरफ की, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग पुल बैक होने के बाद, दिस इज़ व्हाट प्राइस एक्शन टेल्स यू। ये अगर इतना स्ट्रॉन्ग डाउन साइड मोमेंटम होने के बाद भी एक पुल बैक आ गया और कैंडल क्लोज होने के टाइम पे ये अगर ऊपर इधर तक आके क्लोजिंग देता है ये लेवल पे, तो भाई ये खतरे की घंटी है। जो लॉस हो रहा है उसको अभी बुक करके निकल जाओ, बिकॉज मार्केट इज गोइंग टू शो यू सम अदर थिंग्स। सो इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग योर लॉसेस, try to cut it short with small loss before your SL, because price is telling you that your SL is going to hit. It is for sure कि आपका SL जाने वाला है फिर, ठीक है। तो अपन यहाँ पे ये लेवल पे मार्क करके रखे हुए हैं। मैं यहाँ पे ये लेवल पे ड्रॉ भी कर लेता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं अपन। अगर इस लेवल के करीब आते हैं और क्लोजिंग देता है, आप बोल नहीं सकते कि मुश्किल है सर, सिर्फ 5 सेकंड बचे हैं। कुछ नहीं, बैंक निफ्टी लास्ट के 1 सेकंड में भी बहुत बड़े जलवे दिखाता है। चलो क्लोजिंग अच्छी मिली, अ साई ऑफ रिलीफ दैट यू कैन बी इन द पोजीशन। गाइज लाइव में आने का ये मकसद ही यही है कि मैं प्राइस एक्शन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बता सकूं कि आपको कैंडल देख के कैसे प्राइस को आइडेंटिफाई करना है। अब जो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, दिस वाज अबाउट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्राइस, कि बॉस
बुल्स उसमें आ रहे हैं या बेयर्स अभी भी बने हुए हैं। तो ये जो स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, इसके बाद मार्केट को इस पॉइंट पे एक भी बार नहीं आना चाहिए अगर मार्केट को सस्टेन करना है। ये कैंडल में आ जाए या उसके बाद के कैंडल में आ जाए और इस प्राइस पॉइंट पे आ जाए तो भाई यहाँ से फिर निकल जाओ, क्योंकि ये और ऊपर भी जा सकता है, ये मार्केट दिखा रहा है आपको। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन अभी अपना स्टॉप लॉस है। बेसिकली दिस इज अवर स्टॉप लॉस ना। इस हॉरिजॉन्टल लाइन तक आ गया ग्रीन कलर के, उसके ऊपर क्लोजिंग मिल गई, समझ जाओ टाटा बाय बाय पोजीशन को, लॉस बुक कर लो। उसके नीचे जब तक रह रहा है, बी हैप्पी, द ट्रेड इज इन योर डायरेक्शन। स्पॉट में मैं वेट करूंगा, यहाँ पे एक अलर्ट डाल के रखूंगा। अभी कैसा रहेगा पता है, जिन लोगों ने इनसाइड बार में यहाँ पे एंट्री बनाई रहेगी, ठीक है, कुछ लोगों के एसएल यहाँ रहेंगे और कुछ लोगों के एसएल यहाँ रहेंगे ये पॉइंट पे। सो अपन यहाँ पे दोनों जगह अलर्ट डालेंगे। जैसे ही यहाँ पे एसएल हिट होंगे, क्या हो जाएगा, मार्केट विल टर्न डाउन साइड। ओके, और ये लोगों के एसएल लेने की भी कोशिश करेगा। बीच में ये हर्डल है एक, लेकिन कोशिश कर सकता है इधर की। और अगर 15 मिनट की कैंडल एफआर के लेवल के नीचे क्लोज हो जाती है, ये 15 मिनट का चार्ट है, ये अगर एफआर के नीचे क्लोज हो जाती है तो मान के चलो कि यार अपना आधे से ज़्यादा काम हो चुका है। क्योंकि अगर इसने 15 मिनट में यहाँ पे क्लोजिंग दे दी तो मुझे ये लेवल्स तो आराम से दिख रही है, 34,300 तो आराम से दिख रही है। ये देख लो गाइस, ये जो मैं बोल रहा था ना कि अगर बुल्स प्रेजेंट है तो बुल्स यहाँ पे आएंगे, इस लेवल को टच करेंगे, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे दिए तो आपका एसएल है, मतलब एसएल लेके निकल जाओ मार्केट से और वेट करो फिर प्रॉपर एंट्री के लिए। देखो लेवल के ऊपर आ चुका है, लास्ट का 1.5 मिनट है। हमेशा क्लोजिंग के लिए वेट करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ लेवल के ऊपर आ चुका है तो निकल जाओ वाला सीन नहीं करना है। कभी भी वेट करो, क्योंकि बैंक निफ्टी है, लास्ट के 5 सेकंड में भी बहुत सिनारियो चेंज करके बताता है। ये आपको अभी 1-1.5 मिनट पहले ऐसी दिख रही है, ये पता नहीं चलेगा आपको कि 1.5 मिनट एंड होते होते ये शायद रेड भी हो सकती है। तो जो भी है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट, यू हैव टू वेट, पेशेंस रखना है, वेट करना है एंड उसके अकॉर्डिंगली पेश आना है। यू हैव टू बिहेव अकॉर्डिंगली। इट इज लास्ट 1 मिनट रिमेनिंग, 50 seconds आर रिमेनिंग। जो ऊपर थी कैंडल, अगर सिर्फ यही लॉजिक रखते कि नहीं ऊपर टच हो गया निकल जाओ वाला, तो हो चुके थे अपन ख़त्म मार्केट से, और फिर रिग्रेट करते कि अरे यार ये तो नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है बोल के आप फिर से एंट्री बनाते, और मान के चलो फिर से एंट्री बनाने के बाद ये फिर से ऊपर चले जाता तो लॉस का बढ़ जाता, और ये जनरली सबके साथ होता है। सो दैट्स द रीज़न वाई यू नीड टू वेट फॉर द कैंडल टू क्लोज। यू नेवर नो, जो थोड़ी देर पहले 1-1.5 मिनट पहले जो ब्लू कैंडल थी वो कैंडल शायद रेड हो सकती है, या फिर जो अभी ब्लू या डोजी टाइप दिख रही है वो शायद ब्लू हो सकती है। यू डोंट नो एनीथिंग। सी, इट हैज टर्न्ड आउट टू बी अ डोजी। दिस इज हाउ प्राइस वर्क्स गाइस। सो दिस कैंडल हैज क्लियरली शोन दैट जो अपन ने लेवल बनाई है वो लेवल पे अपना क्या है, वो लेवल पे अपना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है।
तो अपना जो ट्रेलिंग एसएल लगाए हैं हमने, जो पहले ब्लू लाइन पे था अभी नीचे ये हॉरिजॉन्टल पे आ गया, वो एकदम सही जगह पे, सटीक जगह पे लगा है। ये यहाँ पे कंफर्मेशन हो गया, क्योंकि यहाँ पे अभी आपके सेलर्स प्रेजेंट है। इस लेवल को सेलर्स डिफेंड कर रहे हैं। अगर ये लेवल डिफेंड नहीं हो पाई तो यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो जाएंगे और बायर्स फिर इसको ऊपर ले जाएंगे। समझ रहे हो आप? सो दिस इज अबाउट टीचिंग इन लाइव मार्केट। मैं अभी ये जो कर रहा हूँ ये मैं आपको सिखा रहा हूँ, लाइव मार्केट में सिखा रहा हूँ। सिंपल छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको प्राइस को देख के प्राइस को समझ में आने चाहिए, लेकिन हम इतना कभी गौर करते नहीं है। करते हैं तो अच्छी बात है। एंड सी, ये फ्यूचर्स में जो मैं आपको बता रहा था कि ये यहाँ पे मैंने एक अलर्ट डाला है, वो अलर्ट अभी प्ले हुआ, ये लेवल पे आ गया, देख लो। और स्पॉट देखो क्या कर रहा है। स्पॉट इज अबाउट टू टेक एसएल ऑफ पीपल हु हैव टेकन एंट्री इन इनसाइड बार। जो छोटा एसएल रखे उनका एसएल गया, खत्म, टाटा बाय बाय, एसएल गॉन। अब यहाँ से अगर वो लोग एसएल जाने के बाद टर्न अराउंड हो गए कि यहाँ फ्रेश सेलर्स में आ गए, तो फ्रेश सेलर्स में आएंगे तो नीचे वाला एसएल भी जाएगा, और नीचे वाला एसएल गया तो अपने को थोड़ा अमाउंट भी अच्छा दिखेगा। नाउ इट हैज टेकन रिजेक्शन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेवल। केबी के पास है ये। अभी केबी के नीचे अगर ये कैंडल क्लोज हो गई, 2.5 मिनट है, बहुत बड़ा टाइम है। अगर केबी के नीचे ये कैंडल क्लोज हो गई तो भाई और अच्छा खासा जाने की गुंजाइश रहती है, देखेंगे। आई होप गाइज आपको यहाँ पे है ना सीखने मिल रहा रहेगा कुछ। प्लीज़ कमेंट्स में बताइए इफ़ यू आर गेटिंग टू लर्न समथिंग विच यू ऑलरेडी नो, बट आई गेस साइकोलॉजिकल पॉइंट्स में भी कुछ चीज़ों की हेल्प होती रहेगी कि इवन आफ्टर सीइंग 50,000 58,000 का लॉस, आई स्टिल केप्ट ऑन इन द पोजिशन। आई वॉज स्टिल देयर इन द पोजिशन एंड लेट मी सी आफ्टर दिस मोमेंट क्या है पोजिशन का, बिकॉज आई डोंट नो एक्चुअली। ओके गाइज, जो पोजिशन अपनी लॉस में थी, इट इज़ नाउ इन नियर अराउंड 7,000 प्रॉफिट। ओके, see all my purpose to come live is just to tell people about psychology, about what happens in a trader's mind। ये जो मैं आपको अभी सब बता रहा था ना, ये सारी चीज़ें ना मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नल में लिख के रखता था। और इंस्टाग्राम पे लाइव आने का या मतलब लाइव आने का मोटिव क्या था? मोटिव यही था कि यार मैं पब्लिक को ये चीज़ बता सकूँ, मैं लोगों को ये चीज़ सिखा सकूँ कि लाइव मार्केट में आपके साइकोलॉजिस्ट के साथ क्या होता है और आपको किस तरीके से कंट्रोल रखना है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं कंट्रोल रख नहीं पाता था, लेकिन जब मैं लिख के रखता था ना सब चीज़ें एक मेरी जर्नल में, वो जर्नल मुझे बहुत हेल्प करती थी टू अंडरस्टैंड थिंग्स। ओके, और आज की डेट में मैं सोचा कि यार चलो जो जर्नल में लिखता हूँ वो लिखने की जगह पे वीडियो में बोल देता हूँ, और वो लाइव पब्लिक के सामने बोलता हूँ। एंड दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग। ये जो भी मैं आपको अभी बता रहा था कि इस लेवल पे ऊपर गया तो ऐसा होगा वैसा होगा, ये मैं खुद अपने आप को बोलता था, और ये चीज़ मैं लिख के रखता था कि किस रीज़न की वजह से मैंने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल किया है। और यही चीज़ें मैं वीकेंड को बैठ के पढ़ता था, और पढ़ने के बाद मुझे समझ में आता था कि हाँ मैंने कहाँ गलती की है और कहाँ मैं सही हूँ। जब गलती होती है तो एग्री कर लेता हूँ कि हाँ चलो गलती हो गई, जब सही हूँ तो खुशी होती है कि हाँ चलो सही हूँ। सो दिस इज़ हाउ मार्केट टीचेज यू। ये सब मैंने मार्केट से सीखा है। हाँ सर, डाउ भी कल 900 पॉइंट नीचे ही था, तो वही मेरे को डर था कि कहीं आज बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं हो जाए। क्या है ना कि बड़ा गैप डाउन कर लेगा तो फिर मौका ही नहीं देगा एंट्री बनाने का, तो भूल जाओ, मौका मिलेगा ही नहीं कुछ। अभी भी ये देखो ना, इतना अच्छा खासा नीचे आया लेकिन एंड में केबी के ऊपर ही क्लोजिंग दे दिया। मतलब ये लेवल को डिफेंड कर रहे बायर्स, जो पहले इधर विक बनाया था इसने, ये लेवल को डिफेंड कर रहे बायर्स।
तो यहाँ पे इसको ये लेवल तोड़नी पड़ेगी। अगर ये लेवल टूटती है और इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है तो ही अपने को सेलर्स का एक ज़बरदस्त प्रेशर दिखेगा। अभी ये जो आपको प्रेशर दिख रहा है ये सेलर्स का ज़बरदस्त प्रेशर मैं नहीं बोलूँगा। हाँ सर, पावर ऑफ स्टॉक का कोर्स करने के बाद मुझे डेफिनेटली बहुत फ़ायदा हुआ। मैं पावर ऑफ स्टॉक का कोर्स करने गया था फॉर ओनली वन रीज़न, मुझे साइकोलॉजी खुद की इम्प्रूव करनी थी। क्योंकि सर जो मैं अभी आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ ना कि मैं साइकोलॉजिकली मैं बोल रहा हूँ कि मैं साइकोलॉजिकली अभी जाके खुद को इतना स्टेबल कर पाया हूँ। मैं पहले इतना स्टेबल नहीं था, मैं क्वांटिटी बढ़ा नहीं पा रहा था, मेरे पास कैपिटल बढ़ गया था लेकिन मैं 1 या 2 लॉट के साथ ही ट्रेड कर रहा था। आज आप मुझे देख रहे हो कि हाँ मैं 50 लॉट के साथ डील कर रहा हूँ, मैं 60 लॉट के साथ डील कर रहा हूँ। दिस वॉज जस्ट बिकॉज इट इज़ पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ द कोर्स। मैंने सुभाषिश सर से बात किया, उनके साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया कोर्स में, और हम लोग के कोर्स के टाइम पे तो एक किस्सा भी हो गया था और कोर्स उस दिन डिले भी होने वाला था। मतलब डिले इन द सेंस कैंसिल होने वाला था डायरेक्टली, जस्ट बिकॉज ऑफ वन सिंगल पर्सन। ही कॉल्ड हिमसेल्फ एज अ डॉक्टर एंड ही वॉज सो एडमेंट कि नहीं सिर्फ 50 लोग रहने चाहिए और 50 लोग में मैं एक रहना चाहिए, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा, ये करूँगा वो करूँगा। दैट सर हैड टू कैंसिल द प्लान। तो जो हम लोग का सेशन चालू होने वाला था 9 बजे, वो चालू होने में दोपहर के 1 बज गए। बिकॉज ये सब झमेले में हो गया, बहुत सारे लोग तो इतने गुस्सा हो गए थे कि जाके उसको मारने वाले थे। तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने बोले कि नहीं हम लोग नज़दीक से ही आए हुए हैं, सो वी कैन गो बैक टू आवर प्लेसेस, एंड दीज पीपल हैट्स ऑफ टू देम, वो वापस से चले गए। कुछ लोग तो दूर से आए थे पता है, फिर भी वो वापस चले गए। और जाने के बाद और मैंने सर को एक जेन्युइन रीज़न बोला कि सर आप बोलोगे तो मैं चले जाऊँगा, पर ऐसा है कि जब आप नेक्स्ट टाइम सेशन रखने की बात कर रहे हो तब रमज़ान का महीना रहेगा, आई विल बी फास्टिंग, तो यहाँ पे इतने घंटे बैठ के मेरा अटेंशन स्पैन शायद उतना नहीं रहेगा। सो ही अलाउड मी कि नहीं, बोले आप बैठ जाओ, देखते हैं अगर नहीं हुए 50, बाकी के लोग नहीं निकले और 50 नहीं हो पाए तो आपको मुझे बोलना पड़ेगा कि आप चले जाओ। एंड आई वॉज फाइन विद दैट, इट वॉज लाइक अ ट्रेलिंग एसएल टू मी। पर वो कोर्स से बहुत फ़ायदा हो गया। मैं तो किसी को भी यही रेकमेंड करूँगा, अगर किसी को सीखना है ना मार्केट, लर्न फ्रॉम हिम। He is the best person in the market to teach you all things. Honestly. मैं फ़िलहाल सिर्फ एक ही यूट्यूबर को फॉलो कर रहा हूँ, वो है पावर ऑफ स्टॉक। बाकी मैं किसी भी यूट्यूबर को फॉलो नहीं कर रहा हूँ बिकॉज कोई भी मुझे जेन्युइन नहीं लगता। हर एक बंदा कुछ ना कुछ छुपा रहा है ऐसे लगता है, और किसी के पास भी इतना नॉलेज नहीं है ऐसा ही लगता है। बट सुभाषिश सर, हैट्स ऑफ, उनके नॉलेज का कंपैरिजन कहीं से भी नहीं हो सकता, कहीं से भी नहीं। मतलब अपने इंडियन स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ, इंडिया में अगर किसी को स्टॉक मार्केट सीखना है, उनके नॉलेज का कंपैरिजन कहीं से भी नहीं हो सकता। सर मैंने जो कोर्स किया था वो 26,000 आई गेस मैंने फ़ीस पे किया था। यस 26,000 ही फ़ीस पे किया था मैंने। दैट वाज द फीस विच आई पेड। "20 seconds remaining and this over here is just causing trouble to give closing below KB." साले दे दे क्लोजिंग KB के नीचे, एक बार दे देगा तो क्या बिगड़ जाएगा। आजा और आजा, क्या बात है, थैंक यू। क्लोजिंग दे दिया तूने, खुशी हो गई। अब आगे जो करना है कर, प्रॉफिट दे या ट्रेलिंग एसएल ले, चलेगा।
कोई इशू नहीं है मुझे। एटलीस्ट ऐसा हो जाता है ना कि एक जो फेज था इसका जहाँ पे बायर्स पकड़ के रखे थे, वो फेज था यहाँ पे, वो टूटा। सेकंड फेज यहाँ पे जहाँ पे बायर्स पकड़ के रख सकते हैं, तो उसके नीचे क्लोजिंग दे दिया, ठीक है। तो ये भी एक फेज है, उसके नीचे क्लोजिंग मिल गई तो बोल सकते हैं कि ये टूटा। लेकिन कैंडल जिस तरीके से बनी है, डाइसी सिचुएशन में टूटा है, लेकिन टूटा तो है। थर्ड फेज यहाँ पे ये टूटा तो फिर गारंटीड प्रॉफिट रन है। लेकिन जब तक अभी कैसा है, फर्स्ट फेज पार हो गया, दूसरा फेज पार हो गया, यहाँ पे एक मेजर फेज था वो पार हो गया, अभी ये दूसरा फेज है ये वाला, यहाँ पे एसएल जाने वाले लोगों के, ये भी पार हो जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। सर अभी कितना प्रॉफिट हो रहा है मैं नहीं देखा, अच्छा वो आपने पूछ लिया। अभी सर वही 9,000 10,000 ये प्रॉफिट चल रहा है फिलहाल। ऑप्शन बाइंग में यही रहता है मसला कि ये यहाँ पे जितना होल्ड करेगा ना, उतना ज़्यादा टाइम डी के उसमें रोल प्ले करेगा। और हालांकि टाइम डी के रोल आज के दिन, ट्यूसडे के दिन जल्दी से प्ले नहीं होना चाहिए, लेकिन होगा। क्यों होगा? बिकॉज कल छुट्टी है और थर्सडे को एक्सपायरी है, तो वेडनेसडे इफेक्ट जो है मार्केट का वो शायद आज दिखेगा, क्योंकि कल के दिन छुट्टी है। और यहाँ पे जो पोजीशन बनी है ये 3,900 3,800 तक चल रही है। यहाँ पे देखो, ये जो राइटिंग की है मैंने कॉल की, yes sir, you can say from minus 50,000 to plus 10,000 in live session, and I really don't know whether it will be minus 50 again, it will be minus 60 again, or it will be plus 1 lakh, plus 50, plus 60, whatever it will be. मैं चार्ट्स पे बिलीव कर रहा हूँ, मैं चार्ट्स पे देख रहा हूँ, मेरे स्टडीज चार्ट्स पे। मैं इसके लिए रेकमेंड भी करता हूँ सबको कि यार आप फंड्स मत देखो, पैसा मत देखो, क्योंकि कैसा है ना, फंड देखते, पैसा देखते तो डर के मारे प्रॉब्लम में आ जाते थे। तो यहाँ पे अपन वेट कर रहे हैं सर, सीखते सीखते हो जाएगा सर, मार्केट खुद सिखा देगा। मैंने जो आपको ये चीज़ बोली है ना कि ये इधर पॉइंट पे टच किया तो अरे इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो लॉस सोचा था, तो इधर टच किया तो अभी निकल जाओ, और निकल भी जाते थे लोग। ऐसा मैं खुद भी निकलता था, और मैं निकलता था और फिर रिग्रेट करके बैठता था, क्योंकि यार मैंने डिसाइड किया था वहाँ पे टच तो किया, क्लोजिंग नहीं दिया। तो इसके लिए ना अभी खुद को कंट्रोल में रखता हूँ, पेशेंस रखता हूँ। ऐसा भी हो सकता था ना कि यार ये डिसाइडेड था, और मान के चलो कि इधर टच किया, टच करने के बाद ये ऊपर जाता था, एकदम बड़ी कैंडल बनाता था, तो चलता था। क्वांटिटी तुम्हारे एपेटाइट के अंदर ले लो जिससे तुम मैनेज कर सकते हो उस चीज़ को। क्वांटिटी बड़ी ले लेने का तो फिर जाहिर सी बात है ना, फटके हाथ में आ जाएगी जब इधर टच होएगा, तो जाहिर सी बात है तुम एग्जिट पर क्लिक करोगे ही करोगे। सर वही तो बोल रहा हूँ सर, हर एक ट्रेडर स्मॉल ही होता है सर, मैं भी स्मॉल ट्रेडर हूँ। अगर मैं दूसरे ट्रेडर्स जो है बाकी के, उनके कंपैरिजन में देखोगे तो सर मैं बहुत छोटा ट्रेडर हूँ, ठीक है। लेकिन मैं यही बोल रहा हूँ कि देखो, वीपी फाइनेंशियल सर की मुझे एक ही बात बहुत अच्छी लगती है, रोहित सर की। वो हमेशा क्वांटिटी अपने पॉकेट साइज के अकॉर्डिंग लेते हैं। उनके पास है कैपिटल कि वो ले सकते हैं 2,500 क्वांटिटी, 5,000 क्वांटिटी कर सकते हैं वो, पर उनको मालूम है कि अगर वो लॉस देखने जाएंगे तो उनसे देखा नहीं जाएगा, इट वोंट बी मैनेजेबल लॉस फॉर हिम। और मैं ना सर हर एक बंदे से ना उसकी अच्छाइयाँ लेके सीखना चाह रहा हूँ, और मैं वही कर रहा हूँ। और मैं आपको भी यही बता रहा हूँ कि आप क्वांटिटी ऐसी ले लो जो आप अफोर्ड कर सकते हो। अभी कल पावर ऑफ स्टॉक सर का, सुभाषित सर का हो गया 33 लाख का नुकसान, पर उनके लिए वो नुकसान एकदम बड़ा नुकसान नहीं है। क्यों? क्योंकि वो रिकवर कर सकते हैं, उनको पता है कि वो उससे ज़्यादा कैप्चर कर लेते हैं। तो ये चीज़ें दूसरों से देख देख के सीखने की है अपने को, और मैं अभी भी लर्निंग फेज में, मैं खुद सीख रहा हूँ दूसरों से। थैंक यू सर, थैंक यू। हैप्पी ईद उल अज़हा फॉर यू एज वेल एंड योर फैमिली एज वेल। कल ईद है,
आज सऊदी साइड में आज ईद चल रही है और यहाँ पे आ रहा है ये स्टॉप लॉस लेने के लिए। जो बाकी बचे कुचे हैं ये देख लो मूवमेंट, यहाँ पे स्टॉप लॉस ले लिया गया है। लेट्स चेक व्हाट इज द सिचुएशन। सी सर, -50 से +50 इन लाइव। वो -50 से 10 था ना, ये -50 से +50 हो गया। This is, I am not boasting myself, but this is what I am saying, that is about keeping patience. This is all about keeping patience. ये एक वक्त 300 रुपये पे था, 6000 पे आ गया। अब बस एक ही चीज़ चाहिए कि ये रेंज जो है ये टूटी है, लेकिन ये रेंज टूटी है ऐसा कब बोल सकते हैं? कब बोलेंगे हम? जब ये यहाँ पे क्लोजिंग दे देगा। ये लेवल के नीचे क्लोजिंग मिलना बहुत ज़रूरी है। ये जो प्रीवियस लो था इसके नीचे क्लोजिंग मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर ये क्लोजिंग दे दिया तो मान के चलो जंग जीत लिए, और अगर ये क्लोजिंग नहीं दिया, ठीक है, तो यहाँ से बायर्स है ना इसको सीवियरली ऊपर लेके जा सकते हैं, सीवियरली ऊपर लेके जा सकते हैं। और मजाक नहीं करूँगा कि अगर ये क्लोजिंग नहीं मिलती है, ठीक है, तो मैं शायद यहाँ पे जितना प्रॉफिट बन रहा है उसको बुक करने का भी सोच सकता हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सोचूंगा या बुक करूँगा, सोच सकता हूँ, क्योंकि क्लोजिंग बहुत मैटर करती है। बिकॉज दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल सपोर्ट। जो फर्स्ट इसका मोमेंटम आया था फॉल का, वो फॉल के मोमेंटम पे वहाँ से उसको जो पुश मिला था अपसाइड के लिए, और जिस वजह से इनसाइड बार स्ट्रैटेजी फेल हो गई थी। अच्छा गाइस, ये तो यहाँ पे प्रूव हो गया कि इनसाइड बार स्ट्रैटेजी फेल हो गई, और उसके फेलियर का रीज़न भी मैंने आपको सामने बता दिया कि कहाँ से वो फेल होती है, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर कि ये चलेगा अच्छे से, क्लोजिंग दे दिया तो वेल एंड गुड, नहीं दिया तो जो प्रॉफिट मिल रहा है विच इज़ करेंटली एट 72.67 जो भी है, वो प्रॉफिट को फिर लेके समेट लो, निकल जाओ वाला सीन हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से ये मोमेंटम कर रहा है, बोल नहीं सकते यार, मोमेंटम कर रहा है। लास्ट का अगर 30 सेकंड रहता मैं फिर भी नहीं बोल सकता था। यहाँ पे अभी फिर भी टाइम है, ह्यूज टाइम लेफ्ट। करेक्ट सर, बड़ी विक जब लगती है तब इनसाइड बार स्ट्रैटेजी फेल हो जाती है। सो यू शुड ऑलवेज अवॉइड टेकिंग एंट्री इन इनसाइड बार स्ट्रैटेजी वेन एवर यू सी अ बिग विक, ठीक है। विक बड़ी नहीं होनी चाहिए तो ही इनसाइड बार स्ट्रैटेजी जो है ये सही काम करती है, सटीक काम करती है। मतलब बॉडी अच्छी खासी बड़ी होनी चाहिए, विक छोटी रहेगी चलेगा। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो करीब करीब 109-110 पॉइंट का ये बॉडी विक था और 120 पॉइंट का ये बॉडी था। मतलब ऑलमोस्ट 1:1 रेशियो था बॉडी और विक का। तो ऐसे केस में आपको एंट्री नहीं करनी चाहिए, यू शुड अवॉइड, ठीक है। तो यहाँ पे इनसाइड बार स्ट्रैटेजी फेल होते हुए भी हमने लाइव देखा, जो मैंने मेरे ऑब्जर्वेशंस के साथ देखा है कि वाई इनसाइड बार स्ट्रैटेजी फेल्स, तो वो मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप दैट वाज आल्सो यूज़फुल। आई होप ये पॉइंट्स भी यूज़फुल थे कि कैसे हमने एसएल को यहाँ से यहाँ ट्रेल किया, क्या लॉजिक के साथ यहाँ पे होल्ड किया, एंड हाउ इट केम फ्रॉम -50,000 लॉस टू प्रॉफिट। लाइक सब आपने आपके सामने है, और ये क्लोजिंग अपने को नीचे मिली है। ओके, दिस इज़ अ साई ऑफ रिलीफ कि हाँ क्लोजिंग मिल गई है। A good thing to happen. Now you have to just wait. Why to wait? This is our target. This is our target.
अब यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कंटिन्यूसली, देखो एक कैंडल, फिर ये डोजी, फिर ये 3 4 5 6 कैंडल है। अगर ये 7वीं कैंडल रेड होती है, ये अगर 7वीं कैंडल रेड होती है, ये भी आपको प्राइस एक्शन बताता हूँ, अगर ये 7वीं कैंडल रेड हो जाती है तो अपन जो भी प्रॉफिट मिल रहा है उसको बुक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर ये 7वीं कैंडल ग्रीन होती है तो अपन टारगेट के लिए वेट करेंगे। अगर यही 7वीं कैंडल रेड होके आ गई यहाँ पे, ठीक है, तो टारगेट तो मिल गया है, निकल जाओ वाला सीन है। लेकिन अगर ये फेल हो जाती है, ये ग्रीन बनती है, तो अपन पूरा होल्ड करेंगे। ये रेड बन गई, अच्छी खासी रेड बन गई, बुक करके निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि डाउ थियरी है, एक थियरी है प्राइस एक्शन की जिसको डाउ थियरी बोलते हैं। डाउ थियरी से 7 कैंडल रेड बन गई तो एक कैंडल ग्रीन बननी ही बननी है। और हम क्या करके बैठे? ऑप्शन बाइंग। ओके, ऑप्शन बाइंग करके बैठे हैं, तो अपने को क्या चाहिए? अगर एक ग्रीन कैंडल बन गई, छोटी बने या बड़ी बने, ऑप्शन बाइंग में प्रीमियम डीके होगा। तो जो आपको ये 7वीं कैंडल के एंड में अगर रेड कैंडल बन रही है, तो जो आपको प्रॉफिट अभी दिखेगा ना, वो बाद में नहीं दिख पाएगा। वो आपका प्रॉफिट पूरा वेन हो जाएगा, चले जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो अपने को अपने प्रॉफिट को बर्बाद नहीं करना है। ये 7वीं कैंडल रेड बन रही है फिलहाल के लिए, अच्छी बात है। ये अगर रेड बन के क्लोज होती है तो यहाँ पे अपन बुक करेंगे। और अभी ये इतना रेड बन के अगर ये ब्लू में जा रहा है ना, तो भी इसको बुक करना सही है। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट पे फ्रेश बायर्स बैठे, ये इसको उठा रहे हैं। ये प्रॉफिट चल रहा है 91,000 के आसपास का। देखेंगे कि ये रेड कैंडल बनते बनते क्या होता है। 2.5 मिनट और बचे। ये ब्लू बन गई तो भी बुक करना है, लेकिन इतना तो पक्का है कि 50,000 से ज़्यादा ही बुक हो जाएगा फिर अभी, ठीक है। 70,000 तक आ गया। ये देख लो, काफ़ी अच्छी खासी ब्लू बन रही है। 65,000 आ गया। लेकिन अभी अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या है? 50,000। यहाँ पे अगर 50,000 का मार्क आ गया तो यहाँ पे इधर स्क्वायर ऑफ का बटन क्लिक होएगा। क्यों? क्योंकि 50,000 का नुकसान देखे थे। 50,000 नुकसान देखने के बाद 50,000 के ऊपर प्रॉफिट भी देख रहे हैं, तो आप ऑलमोस्ट जितना रिस्क उठा चुके थे या जितना रिस्क देख चुके थे, उससे ज़्यादा आपको मिल चुका है। तो मिल चुका है तो अप्रिशिएट करो, बुक करो, निकल जाओ। री एंट्री के लिए मौका मिलेगा तो री एंट्री कर लो। एसएल ट्रेल किया था मैंने बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट देख के, क्योंकि ऑप्शन में जो मूवमेंट आती है वो मूवमेंट आती है फ्यूचर्स के अकॉर्डिंगली, नॉट एज पर द स्पॉट चार्ट। लेकिन स्पॉट चार्ट को देखना ज़रूरी होता है, जस्ट बिकॉज मैं गैन के साथ काम कर रहा हूँ तो कहीं कोई इंपॉर्टेंट लेवल तो नहीं आ गई जहाँ से रिवर्स करने वाला है या कुछ है। ये चीज़ देखने के लिए बहुत ज़रूरी पड़ता है, ठीक है। सो इसको अभी मस्त में होल्ड करना है अपने को। अगर 7वीं कैंडल जो ये बन रही है, 1 मिनट 20 सेकेंड बचे हैं, ये अगर टर्न अराउंड हो जाती है कि हाँ ये रेड में ही क्लोज हो रही है, अभी ये कैंडल में मैं और नीचे के लिए होल्ड भी कर सकता हूँ। क्यों? मैं टारगेट के लिए जा सकता हूँ। क्यों जा सकता हूँ? क्योंकि इसने बायर्स का भी प्रेशर दिखा दिया, सेलर्स का भी प्रेशर दिखा दिया, तो दोनों चीज़ें आ गई है ये कैंडल के अंदर। तो यहाँ पे अपन वेट भी कर सकते हैं कि हाँ चलो आगे के टारगेट के लिए वेट करो करके। थर्टी सेकेंड्स रिमेनिंग। ये डोजी बन गई तो गाइज निकल जाने का, क्योंकि डोजी इज अ साइन ऑफ डाइसीनेस। डोजी बन गई तो यार डाइसी सिचुएशन में कभी रहने का नहीं है। अच्छा प्रॉफिट चल रहा है वो रखने का। सर देखो, पैसे के हिसाब से प्रॉफिट नहीं देखने का कभी भी, क्योंकि आप पैसे के अकॉर्डिंगली प्रॉफिट देखने जाओगे ना तो इट विल बी अ वेरी वर्स्ट थिंग टू डू। ओके फाइन, सो दिस हैज गिवन अ ग्रीन कैंडल विच इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर मी। ओके, अब बस मुझे ये वेट करना है कि यार ये ग्रीन कैंडल का हाई तो नहीं तोड़ रहा। अब जो देखो मेरा ट्रेलिंग एसएल यहाँ पे आ गया, जो पहले ऊपर था
अब मैं क्लोजिंग के लिए नहीं वेट करूँगा, क्योंकि ऐसी कैंडल जो इतना प्रेशर दिखा दी है ना, यहाँ पे आप क्लोजिंग के लिए वेट नहीं कर सकते। यहाँ पे ऐसा नहीं वेट कर सकती कि इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो निकल जाऊँगा। इधर अभी टच भी कर गया ना, तो जो भी प्रॉफिट दिख रहा है निकल लो। अभी करंटली क्या दिख रहा है अपने को, 78, 79, 80 ये दिख रहा है, चलेगा। ये अगर इधर टच कर गया ना, यू हैव टू गेट आउट ऑफ दिस इमीडिएटली। सिर्फ टच किया तो भी निकल जाओ, क्योंकि जब ये इतनी मूवमेंट कर जाता है ना, तो जब टच करता है तो ये टच के बाद देखो ये बड़ा मोमेंटम करने के चक्कर में जाएगा ये। सो मैं स्क्वायर ऑफ पे एकदम रेडी रख रहा हूँ क्लिक करके, बस उधर इसका टच होना बाकी है और इधर मेरे को येस पे क्लिक करना बाकी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट आई एम सीइंग, इररिस्पेक्टिव। टच नहीं करता, होल्ड करेंगे टारगेट के लिए। टच कर गया, ट्रेलिंग एसएल हिट है, निकल जाओ। और ऐसी कैंडल की मूवमेंट के बाद ट्रेलिंग एसएल हिट होता है, एक्सेप्ट इट। एटलीस्ट द प्रॉफिट अमाउंट इज मच बेटर देन व्हाट यू आर सीइंग अर्लियर एज द लॉस। सर एक पॉइंट पे ये इधर 1,25,000 के ऊपर का भी प्रॉफिट चल रहा था शायद से, क्योंकि जब ये कैंडल नीचे गई थी तो इसकी प्राइस मेरे हिसाब से ऑप्शन की प्राइस जो है वो 100 पॉइंट्स तक मूव तो कर ही चुकी होगी। और अगर वैसा मूव की होगी तो 1,25,000 का प्रॉफिट तो बेयर मिनिमम दिखा ही होगा। और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा प्रॉफिट परसेंटेज, मतलब मार्क ये क्या रहेगा, अमाउंट क्या रहेगा, लेकिन अगर ये मूवमेंट कर गया ना नीचे की तरफ, तो शायद मैं, मतलब यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल नहीं लिया इन केस एंड इट मूव्स डाउन साइड, तो पॉसिबिलिटी है कि शायद ये 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख का प्रॉफिट भी दे देगा। क्योंकि अगर यहाँ पे 1,25 का प्रॉफिट था, मैं अभी करंटली इन द मनी बैठा हूँ, ठीक है, डीप इन द मनी बैठा हूँ। ये यहाँ से अगर ये इधर और 100 पॉइंट मूव कर जाएगा तो मेरे इसमें भी ना बोलते बोलते भी 70 से 80 पॉइंट का एडिशन हो जाएगा। ये शायद ट्रेलिंग एसएल लेने के कगार पे है, देखते हैं। 1 मिनट 46 सेकंड बचे हैं, क्या होता है देखेंगे। बुक हो गया सर, ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया, बुक हो गया। हमने यहाँ पे बुक किया है 58,000 का प्रॉफिट। ये देख सकते हो, ये रियलाइज्ड मार्क टू मार्केट था, ये अनरियलाइज्ड था, ये रियलाइज्ड है। सो रियलाइज्ड मार्क टू मार्केट टच होते साथ वी हैव एग्जिटेड इन 58,000 प्रॉफिट। इट्स स्टिल अ वेरी वंडरफुल प्रॉफिट। ओके, नाउ व्हाट विल बी माय नेक्स्ट स्टेप, ये भी मैं आपको बताता हूँ। मैंने पहले बोला था कि मैं री एंट्री नहीं करूँगा, या फिर मैं ये मेरा ये लास्ट ट्रेड रहेगा आज के दिन का, मैं इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं लूँगा, करेक्ट। लेकिन ये मूवमेंट पे निकलना ज़रूरी क्यों था, आप देख सकते हो, कैंडल की मूवमेंट देख लो। अभी क्या होगा, इसने एक इम्पॉर्टेंट गैन लेवल तोड़ी है, स्पॉट ने भी तोड़ी है, फ्यूचर ने भी तोड़ी है। मेरा ये जो चल रहा है ना, ये तो होल्ड पे, इसको तो डे एंड पे ही निकालना है मुझे, ठीक है, इसको डे एंड पे निकालना है, ये होल्ड पे, ओके। लेकिन ये यहाँ पे देखो लास्ट के 25 सेकेंड बचे हैं, 23 सेकेंड। ये अगर यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया ऊपर तो क्या हो जाएगा, ये दिस पैटर्न विल बी कॉल्ड एज मॉर्निंग स्टार पैटर्न। और मॉर्निंग स्टार पैटर्न क्या करेगा, मैं आपको बोला था ना, अभी ट्रेलिंग एसएल पे टच करेगा तो निकल जाओ, क्योंकि टच किया, ये कैंडल की मोमेंटम के बाद अगर इधर टच किया तो ये ऊपर जा सकता है, और यही हो रहा है। This is what price teaches you. This is how you have to learn price action. This is how you have to study price action. तो ये जो भी पॉइंट्स आपको मैंने बताए, this is all about price action.
एंड आई जस्ट होप गाइज कि आपको ये सब सीखने मिल रहा है। अब इसके बाद की नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, जैसे ही ये लो टूटेगा, ये वाला लो टूटेगा, ठीक है, अगर सिनारियो सही लगे ये टारगेट के लिए जाने के लिए, तो एक क्वांटिटी छोटी लेके इधर तक के लिए जाओ और यहाँ पे बुक कर लो जो भी प्रॉफिट मिल रहा है उसको, या फिर क्वांटिटी इतनी छोटी कर लो कि आपका यहाँ पे एसएल रहेगा और टारगेट जो है वो इसके नीचे डबल, ठीक है। ये सिचुएशंस में रखना खुद को बहुत ज़रूरी पड़ता है। एंड आई जस्ट होप दैट यू पीपल हैव लर्न समथिंग वेरी यूजफुल। यू पीपल हैव सीन दैट हाउ द प्रॉफिट केम फ्रॉम -50,000 to near around +1 lakh, and then trailing SL got hit at 58,000. ये सब आपने बहुत देख लिया लाइव मार्केट में, एक ट्रेडर के मेंटालिटी क्या चलती है, साइकोलॉजी क्या रहती है, हर एक चीज़ आपने यहाँ पे देख ली। और प्राइस एक्शन के बारे में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताया कि कैसे आपको प्राइस आइडेंटिफाई करनी है। ये शायद आप कोई भी पेड कोर्स के लिए जाओ, कोई पेड कोर्स के लिए जाओगे उधर भी आपको ये सारी चीज़ें नहीं दिखेंगी। शायद ऐसा हो सकता था कि हाँ, मैक्स टू मैक्स क्या हो सकता था, आप यहाँ पे देख सकते थे, यहाँ पे मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना, उसके बाद आप बुक कर गए। अपन ने क्या किया, मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनने के पहले ही बुक कर दिए। नहीं सर, एफआर के ऊपर क्लोजिंग दे दिया तो बाइंग साइड के लिए नहीं जाएंगे। क्यों? पर्पल देखो अभी भी बेंड हो रही है। आपके पास पर्पल नहीं है, आप EMA 200 लगा लो। EMA 200 देखो वो भी अभी तक बेंड हो रही रहेगी, प्राइस EMA 200 के नीचे चल रही होगी। आपको थोड़ा नज़दीक का देखना है, आप VWAP लगा लो। VWAP देखे तो VWAP में भी आपको पता चलेगा कि यार VWAP है, VWAP के नीचे चल रहा है। VWAP इज व्हाट? इट इज़ द एवरेज प्राइस ना, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। तो VWAP तक जाके टच करके फिर से नीचे आ सकता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप ट्रेडिंग का कोर्स कराते हो क्या, ट्रेनिंग कराते हो क्या, उसकी फ़ीस क्या है? एंड आई एम लाइक कि सर मैं फ़ीस नहीं चार्ज कर रहा। मैं एक टाइम पे ले रहा था कोर्स, करा रहा था, लेकिन जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार लाइव मार्केट के अंदर सीखना इज़ इम्पॉर्टेंट, तो मैंने कोर्स वोर्स सब बंद कर दिए। अभी लाइव आ रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न भी यही है कि यार मेरा साथ जो भी नॉलेज है ना वो सब दे सकूँ। गेटिंग इट? गैन लेवल्स का इंपॉर्टेंस बता सकूँ, कैसे लेवल्स को यूज़ किया जाता है, कैसे प्राइस एक्शन को समझा जाता है, ये सारे फैक्टर्स आ गए यहाँ पे। नो सर, इट इज़ नॉट लाइक इफ VWAP के ऊपर क्लोज हुआ देन वी शुड गो फॉर बाइंग CE। नहीं, VWAP को टच करके उसके ऊपर एक कैंडल क्लोज करके बाजू वाली कैंडल रिजेक्शन देके नीचे भी आ सकता है। गेटिंग इट सर? सो आपको VWAP के ऊपर क्लोजिंग के बाद CE बाइंग के लिए नहीं, आप पुट को क्लोज कर सकते हो। वहाँ पे आपने शॉर्ट किया हुआ है पोजीशन तो कोई इशू नहीं है, मतलब आपने अगर कॉल शॉर्ट किया हुआ है या पुट शॉर्ट किया हुआ है कोई इशू नहीं है, होल्ड करो उसको। अभी ये इतना ऊपर आ गया, मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या हाल है। देखो ये तो 6000 की रेंज में ही है, नीचे था तभी भी 6000 है, ऊपर आया तो भी 6000 की रेंज में। इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, ये अपनी दुनिया में मगन है बिस्ता। सर आई डिडंट गॉट यू, लाइक प्लीज़ अपडेट माई गैन लॉ, व्हाट इज़ दैट? आप अपडेट तो कुछ भी नहीं है सर, जो शीट है, जो इंडिकेटर के लेवल्स है वही है, और अभी तो सब फ्रीली अवेलेबल है। तो अपडेट क्या करना है, आप डायरेक्टली मतलब फ्री में चेक कर लो, इस पे ट्रेडिंग व्यू पे डाल दो, यू विल गेट इट। ट्रेडिंग व्यू पे अगर आप पोस्ट कर दोगे ना तो आपको दिख जाएगा, गैन बाय हुजैफा टाइप कर देना या गैन बाय डे ट्रेडर AH टाइप कर देना, आपको दिख जाएगा। सो दैट्स ऑल गाइज, यहाँ पे हो चुका है मेरे ट्रेड का आज एंड। ये एक ट्रेड जो है ये मैं एकदम एंड में दिखाऊंगा आपको। देखो ये 7000 पहुँच गया,
जबकि मूवमेंट इतनी नीचे की तरफ नहीं आई है। ये यहाँ पे था तभी 6800 था, यहाँ पे आ गया है तो 7000 पहुँच गया, क्योंकि टाइम डीके बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। ओके, यहाँ पे देखो 15 मिनट्स में भी क्या हो गया, 15 मिनट्स में इसने एक डोजी बनाई है। अब ये डोजी का लो टूटा तो और नीचे आ सकता है, डोजी का हाई टूटा तो आप और ऊपर जा सकता है। हैच कैसे आप हैच करके रखे हो वो एक बार फिर बता सकते? हाँ बताता हूँ। ये देख लो, ये जो हैच पोजीशन है ये पहले समझ लो कि क्या है। मैंने 34,500 का कॉल ऑप्शन जो इन द मनी है, ठीक है, डीप इन द मनी था, तभी मार्केट तब 35,800 के करीब चल रहा था, 300 पॉइंट दूर था, तभी मैंने उसको क्या कर दिया, सेल किया है। ठीक है, वो कॉल ऑप्शन सेल किया है। और कॉल ऑप्शन सेल करने के पहले मैंने क्या किया, 34,800 का कॉल और 34,800 का पुट, जो भी मार्केट प्राइस थी दोनों पे उसको बाय कर लिया। और बाय करने के बाद ये वाला सेल किया। देखो पहले आपको बाइंग करनी पड़ेगी अगर आप हेजिंग के लिए जा रहे हो तो। सो फर्स्ट यू नीड टू बाय, देन यू नीड टू सेल, तो ही उसको हेजिंग बोलेंगे। नहीं तो क्या हो जाएगा, आपके अकाउंट में फ़ंड कम है, तो फंड कम होने की वजह से सेल की ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगी, वो कैंसिल हो जाएगी, और फिर सिर्फ बाइंग के ऑर्डर्स आएंगे, आपको सेल के ऑर्डर्स फिर से डालने पड़ेंगे। ओके, तो ये पोजीशन चल रही है 7,000 के प्रॉफिट में। दिस इज़ हाउ अ पर्सन नीड्स टू हेज। ये मैंने हेज किया हुआ है। हेज क्या किया है इसमें, देखो ये जो है मेरा पुट, ये तो फ्रेश मुझे प्रॉफिट दे रहा है, इसको हेज नहीं बोलेंगे। ये कॉल लिया हुआ है, ये हेज है। क्यों हेज है, क्योंकि मैं इसके अगेंस्ट में एक इन द मनी का कॉल सेल करके रखा था, और उसके अगेंस्ट में मैंने क्या कर दिया, एक एट द मनी का मैंने कॉल बाय करके रखा था। अब एट द मनी का मैंने कॉल बाय और सेल क्यों किया, मतलब कॉल को बाय किया और पुट को सेल किया, पुट को बाय किया, क्योंकि अगर मैं पुट को बाय नहीं करता तो देख सकते हो मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट जो दे रहा है ना, ये बाय किए हुए पुट दे रहा है। ये देखो 4,000 रुपये का प्रॉफिट ये दे रहा है। नुकसान जो मुझे हो रहा है कॉल में, देखो कॉल का प्रीमियम घटा है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं घटा है जितना पुट का प्रीमियम बढ़ा है। और जब मार्केट तेज़ी से नीचे आता है ना, तो पुट का प्रीमियम बढ़ते जाता है। अब यहाँ पे सिनारियो कैसा है, अगर किसी को फ्रेश पोजीशन बनानी है, सो द पर्सन नीड्स टू मेक फ्रेश पोजीशन बिलो दिस लेवल, क्योंकि ये जो स्पिनिंग टॉप बना है इसके ऊपर गया तो मार्केट थोड़ा और ऊपर आ सकता है। हाँ, जिसने पोजीशन यहाँ पे ही बना ली है ये लेवल्स पे, ठीक है, या फिर यहाँ पे अभी ये रिजेक्शन दे दिया है तो यहाँ पे ले लिया, ओके, तो ये लेवल से ले लिया रिजेक्शन तो अच्छी बात है, जस्ट गेट इनटू इट। यहाँ पे पोजीशन बना रहे हो, बनाओ, चलेगा, लेकिन फिर आपका स्टॉप लॉस जो रहना चाहिए ये स्पॉट में इधर रहना चाहिए। ये लेवल पे टच किया तो आप एग्जिट करो, या फिर मैक्स टू मैक्स आप यहाँ पे फ्यूचर्स में रखना चाह रहे हो तो केबी की लेवल रखो, यहाँ पे अगर आ गया तो एग्जिट कर जाओ, उसके पहले तो मत करो। ठीक है, मार्केट का व्यू मेरा अभी भी वही है, आई फील ये नीचे जाएगा। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जो अपन ने पोजीशन बुक करके रखे हैं, व्हाट वी विल डू इज वी विल डू अ हेजिंग पोजीशन ओवर हियर। मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रॉफिट मार्ट टर्मिनल में मैं हेज पोजीशन कैसे बनाने वाला हूँ। सो आई विल जस्ट गो टू ऑर्डर्स, ये देख लो, मैं ऑर्डर्स पे जा रहा हूँ, मैं बास्केट ऑर्डर्स पे जा रहा हूँ, एक नॉर्मल बास्केट क्रिएट कर रहा हूँ। ये मैं एक लॉट के साथ ही चलो 2 लॉट के साथ करेंगे हम। यहाँ पे देख लो, ये नॉर्मल है, ये एनएफओ है, ये लिमिट के जगह पे मार्केट करूँगा मैं, बाई के जगह पे मैं इसको, अच्छा फ़िलहाल बाई रखते हैं। एट द मनी क्या है, 34,500 या 34,400 है। तो पहले मैं यहाँ पे स्ट्रैटेजी बिल्ड कर लेता हूँ। 34,500 का कॉल मैंने सुबह सेल किया था, अब मैं क्या करूँगा, मैं 34,200 यस 200 का कॉल मैं सेल करूँगा डीप इन द मनी। 34,400 का कॉल और 34,400 का पुट। चलो ये कॉल और पुट के जगह पे 500 का करके देखते हैं।
हाँ ये एकदम परफेक्ट है, एट द मनी है, 41% का रिस्क है, यहाँ पे लगने वाला है सिर्फ 10,000 रुपया, सिर्फ 10,000 दिखा रहा है ये, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे मैं प्रॉफिट मार्ट में ये कर रहा हूँ, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, ये क्या हो गया, ओके माय मिस्टेक, मेरा जो माउस है उस माउस में क्लोजिंग के लिए एक ऑप्शन आता है, मैं गलती से ये बटन पे क्लिक कर दिया एंड द पोजीशन गॉट स्क्वायर्ड ऑफ, मतलब ये पोजीशन नहीं, प्रॉफिट मार्ट क्लोज हो गया उस वजह से। लेट मी जस्ट लॉग इन इनटू दिस अगेन। मार्केट कहाँ चल रहा है, मार्केट नीचे जा चुका है, देखो ये लेवल टूट चुकी है, सो फ्रेश एंट्री बना सकते हो गाइस। अगर आपको फ्रेश पुट ऑप्शंस खरीदना है, यू कैन गो फॉर इट, ठीक है, बिंदास जा सकते हो। यहाँ पे ये लॉगिन हो रहा है, मौका चले जाएगा हाथ से ये यहाँ पे पोजीशन आ गई है 8,000 9,000 के करीब, तो ये वाला ट्रेड चल रहा है अच्छे से, 9,000 के करीब चल रहा है प्रॉफिट, चलने दो। Second name, basically there is only one indicator, two indicators are there. One you will see written as auto levels, auto levels करके आएगा, मैं एक मिनट दिखा देता हूँ। आप जैसे ही यहाँ पे जाओगे एंड यू विल टाइप कैन बाय, ये देख लो, ये सेकंड जो आपको आ रहा है ना पब्लिक लाइब्रेरी में, गैन बाय हुजैफा ऑटो लेवल्स, यू हैव टू ऐड दिस इंडिकेटर फॉर ऑटो लेवल्स, ठीक है। अब हम लोग बास्केट क्रिएट करेंगे फिर से, ऑर्डर्स में बास्केट, नॉर्मल बास्केट, चलो ये इसका भी एक ट्यूटोरियल हो जाएगा कि यहाँ बास्केट कैसे करते हैं, बनाते हैं। यहाँ पे फ्यूचर इंडेक्स की जगह पे आई नीड टू गो ऑप्शन इंडेक्स, बैंक निफ्टी कॉल ऑप्शन 35,500 का कॉल ऑप्शन रहेगा। यहाँ पे क्वांटिटी आई विल टेक इट एज 100 क्वांटिटी, ठीक है, 4 लॉट करते हैं, 100 क्वांटिटीज टाइप करेंगे मार्केट पे, ठीक है, और इसको एंटर करेंगे तो ये देखो नीचे आ गया बास्केट में। अब अपने को चाहिए 35,000 का पुट ऑप्शन, बस ये मार्केट सब सही है, इसको भी 100 क्वांटिटीज करेंगे और इसको भी ऐड कर देंगे। एंड देन व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू सेल बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन। हो मैं गलती कर दिया यार, मैं 35,500 डाल दिया, माय मिस्टेक, मुझे फिर से वापस करना पड़ेगा, 34,500 था वो। सेल की जगह बाय करो, कॉल ऑप्शन 34,500, 100 quantities, add put 100 quantities, एंटर करो तो ऐड, बाय के जगह पे सेल, कॉल 34,200, ओके मिस्टेक, 34,200 हो गया। अगेन यहाँ पे 100 क्वांटिटीज़ ऐड, तो ये हो गया है यहाँ पे प्लेस। अभी बस इसको क्या करना है, ये बास्केट को आपको प्लेस कर देना है। तो आर यू श्योर टू प्लेस द बास्केट ऑर्डर्स? यस। ऑथेंटिकेशन पूछेगा क्योंकि लॉग आउट हो गया था, तो हम लॉगिन करने के बाद एक बार डालना पड़ता है नेस्ट ट्रेडर टर्मिनल में। ओके ठीक है, तो ये हो गया अपना। एक मिनट मुझे चेक करने दो पोजीशंस में।
फिर से डालना पड़ेगा मुझे। एक ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो पाई। ओके तो यहाँ पे अपना आ गया है ये सब पोजीशंस। एज यू कैन सी यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है आपको। 34,200 का कॉल, 100 क्वांटिटीज सोल्ड एट 405। 34,500 का कॉल, 100 क्वांटिटीज बॉट एट 230, करंटली 225 चल रहा है। एंड 34,500 का पुट, 100 क्वांटिटीज बॉट एट 227, करंटली चल रहा है 228। ओके मार्केट थोड़ा सा ये देख लो फ्यूचर्स में अपसाइड जा रहा है। मैं आपको बोल रहा था ना फ्यूचर्स के बेसिस पे प्राइस डिपेंड करती है, तो इस वजह से यहाँ पे फ्यूचर्स के बेसिस पे फ्यूचर्स में ग्रीन बन रहा है तो कॉल अपना बढ़ रहा है। तो ये 405 पे लिया था, ये नुकसान में चल रहा है, 418 पे जा चुका है, ये आ चुका है प्रॉफिट में, ये जा चुका है लॉस में। टोटल प्रॉफिट अपन ने बुक किए थे कुछ 58,000, अभी 2,000 का नुकसान चल रहा है। 58,000 पहले बुक कर लिया था, ये हेज करके पोजीशन बनाई हुई है। ओके अब ये हेज पोजीशन को मैं चलने दूंगा, जैसे अभी हर एक पोजीशन मेरी हर अकाउंट की हेज्ड है। तो यहाँ पे अपना टारगेट कहाँ पे है? टारगेट तो अभी डाउन साइड है, लंबा जाने दो इसको। तो टारगेट ऐसा कुछ सेट नहीं है, लॉस लेकिन सेट है। यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या रहेगा? ये अमाउंट 50,000 पहुँच गया तो भाई लॉस बुक कर लो और निकल जाओ वाला सीन है, उसके पहले तो कुछ नहीं। एंड यू कैन सी ओवर हियर ये भी 9,300 9,400 से 8,000 आ चुका है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा एक पुल बैक मिल रहा है। ओके सो दैट्स ऑल फॉर द डे। हाँ सर आप वीवैप यूज़ कर सकते हो, अगर आप थोड़ा सा मेहनत करोगे उस पर तो आप देख पाओगे कि आप ये भी यूज़ कर सकते हो अपना, क्या बोलते हो उसको, सुपर ट्रेंड भी यूज़ कर सकते हो। ओके आई जस्ट होप दैट दिस सेशन वॉज अ लर्निंग सेशन, अ लॉट ऑफ लर्निंग हैज़ हैपेंड इन दिस सेशन एंड सी ऑल टुमारो, नॉट टुमारो, डे आफ्टर टुमारो। थैंक्स फॉर विशिंग मी ईद, विश यू ऑल हैप्पी ईद फॉर टुमारो। मज़े करो भाई, जिनके घर में कुर्बानी होने वाली है आप सबकी कुर्बानी कबूल करे अल्लाह ताला, और बस रिस्क में बरकत अता फरमाए। कल मिलेंगे गाइस, देखते हैं कि ये पोजीशन कैसे टर्न अराउंड होती है। एंड ऑफ द डे क्या ये जो है ये मैं कॉस्ट टू कॉस्ट वापस से आ गया था, 58 था यहाँ पे 57 58 चल रहा था। सो चलने दो, जो भी है अपन कल अभी देखेंगे, ठीक है। चलो फिर बाय, सी ऑल ऑन थर्सडे ऑन एक्सपायरी डे।